नमस्कार। अगर आप एक सीएससी संचालक हैं और ये जानना चाहते हैं कि फिंगरप्रिंट यानी ई-केवाईसी से पैन कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं, तो ये पूरी जानकारी आपके लिए ही है। आज हम सीएससी के एनएसडीएल पोर्टल से पैन कार्ड बनाने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को हम एकदम शुरू से आखिर तक देखते हैं। इससे क्या होगा ना कि किसी भी सीएससी ऑपरेटर के लिए ये काम बहुत ही आसान और तेज हो जाएगा। देखिए, किसी भी कस्टमर का पैन कार्ड बनाने के लिए जो सबसे पहला काम है वो है अपने सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन करना। सारी पैन कार्ड सर्विसेज हमें वहीं से मिलेगी। लॉगिन करना तो बहुत ही सिंपल है। आपको बस डिजिटल सेवा की वेबसाइट पर जाना है, अपनी सीएससी आईडी और पासवर्ड डालना है, जो कैप्चा कोड स्क्रीन पर दिख रहा है उसे भरना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। बस आप अपने डैशबोर्ड में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप अपने सीएससी डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेते हैं, आपको ऊपर ही एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा। उसमें आप बस पैन कार्ड टाइप करके सर्च कीजिए। जो सबसे पहला ऑप्शन आपको एनएसडीएल का दिखेगा ना, बस उसी पर आपको क्लिक करना है। पोर्टल में आने के बाद अब आता है मेन काम, यानी कस्टमर का एप्लीकेशन फॉर्म भरना। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी जानकारी हमें सही सही भरनी होती है। अब यहाँ पर ना आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं। पहला है ई-केवाईसी मोड, जो सबसे तेज है। इसमें कस्टमर के आधार कार्ड से ही फोटो अपने आप आ जाती है। दूसरा है ई-साइन मोड। इसमें आप कस्टमर का नया फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं, पर हाँ, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक डिटेल्स भरनी होंगी, जैसे कि कस्टमर को फिजिकल कार्ड चाहिए या सिर्फ ईमेल पर ई-पैन चाहिए या फिर दोनों चाहिए। फिर आधार कार्ड के हिसाब से ही उनका नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल ध्यान से भरिए। यहाँ पर एक बात का खास ध्यान रखिएगा, कस्टमर की ईमेल आईडी को एक दो बार चेक जरूर कर लें। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन की जो रसीद है और बाद में जो ई-पैन कार्ड आएगा वो दोनों इसी ईमेल पर भेजे जाते हैं, तो इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको फॉर्म में कुछ और जानकारी भरनी है, जैसे कस्टमर के माता पिता का नाम, उनकी इनकम का सोर्स क्या है, अगर कोई इनकम नहीं है तो आप नो इनकम चुन सकते हैं, और उनका घर या ऑफिस का पूरा पता। पूरा फॉर्म भरने के बाद अब आता है सबसे ज़रूरी स्टेप, वो है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और पेमेंट। यहीं पर हमें फिंगरप्रिंट डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी बहुत सीधा सा है। आपको बायोमेट्रिक बेस्ड ई-साइन का ऑप्शन चुनना है, कस्टमर का आधार नंबर डालना है, लिस्ट में से अपनी फिंगरप्रिंट डिवाइस सेलेक्ट करनी है और फिर उनका अंगूठा स्कैन करना है। जैसे ही फिंगरप्रिंट कैप्चर हो जाएगा, फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के ठीक बाद सिस्टम आपको पेमेंट पेज पर ले जाएगा। यहाँ पर आपको अपने सीएससी वॉलेट से पेमेंट करनी होगी। बस अपना सीएससी पासवर्ड डालिए, फिर वॉलेट पिन डालिए और पेमेंट को पूरा कर दीजिए। ये प्रोसेस पूरी तरह से सुरक्षित है। पेमेंट होते ही आपका एप्लीकेशन सफलतापूर्वक जमा हो जाता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है और आपको कौन कौन सी जानकारी मिलती है। जैसे ही पेमेंट सफल होती है, स्क्रीन पे आपको एक कंफर्मेशन मैसेज साफ साफ दिखाई देगा, योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब यह है कि आपका काम पूरा हो चुका है। और इसी स्क्रीन पर आपको एक यूनिक एक्नॉलेजमेंट नंबर भी मिलेगा। ये नंबर बहुत ज़रूरी है, तो इसे संभाल कर रखें। इसी नंबर से आप बाद में पैन कार्ड एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर पाएंगे। यहाँ एक बात और ध्यान में रखने वाली है, इस पोर्टल पर आपको रसीद डाउनलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। जो ऑफिशियल रसीद होती है वो सीधे कस्टमर की दी हुई ईमेल आईडी पर सिस्टम खुद ही भेज देता है, जहां से वो उसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखा आपने, कितना आसान था ये पूरा प्रोसेस। अब अगर आप भी ये सर्विस अपने सेंटर पे शुरू करना चाहते हैं, तो चलिए मैं बताता हूं कि आप अपनी खुद की एनएसडीएल आईडी कैसे ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप फ्री एनएसडीएल आईडी लेना चाहते हैं तो नीचे यूआरएल दिया हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक करके आप बहुत आसानी से बिल्कुल फ्री में एनएसडीएल की आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। एनएसडीएल आईडी के माध्यम से आप कई ज़रूरी सेवाएं शुरू कर सकते हैं, जैसे पैन कार्ड सर्विस, अपडेट सर्विस और अन्य महत्वपूर्ण सुविधा। ये सभी सेवाएं सरल तरीके से चलती हैं और आप अपने दुकान या सेंटर से इन्हें आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए यूआरएल पर क्लिक करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और अभी तुरंत फ्री एनएसडीएल आईडी के लिए आवेदन करें।